अगर आपको खुशी सिर्फ नए फ़ोन, ब्रांडेड जूते या एक्सपेंसिव आउटिंग से मिलती है, तो क्या ये असल खुशी है या सिर्फ मार्केटिंग का इल्यूज़न? हर नई सेल के पीछे दौड़ना, हर ट्रेंड में फिट होने की कोशिश करना और हर चीज़ लेने की चाहत, क्या ये सच में ज़रूरत है या फिर सिर्फ एक ना ख़त्म होने वाली भूख? आज हम इसी इल्यूज़न को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉफ्टस टॉक के लॉफ्टस ऑडियंस को लॉफ्टस वेलकम। आज का टॉपिक कोई ऑर्डिनरी इश्यू नहीं बल्कि ये एक सोच है जो हमें सोचने तक का मौका नहीं देती। जहाँ हम खरीदते नहीं हैं बल्कि हमें खरीद लिया जाता है। अपनी चॉइस नहीं होती, बस ट्रेंड फॉलो करने की एक चाहत होती है। आज हम समझेंगे कंज्यूमरिज्म क्या होता है, ये इतना ज़्यादा क्यों फैलता जा रहा है, इसका हमारी लाइफ पर और सोसाइटी पे क्या नुकसानात हैं और सबसे बड़ी बात कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं। कंज्यूमरिज्म एक ऐसा माइंडसेट है जहाँ ज़्यादा चीज़ें होना इज़ इक्वल टू ज़्यादा वैल्यूएबल होना। यह माइंडसेट हमें सिखाता है कि आपकी वर्थ आपकी आस-पास की चीज़ों से है। जो चीज़ें नहीं ले रहा वो सक्सेसफुल नहीं है, जो लेटेस्ट नहीं है वो आउटडेटेड है। यानी इंसान की कदर उसकी इंसानियत से नहीं बल्कि उसकी शॉपिंग लिस्ट से होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा क्यों फैल गया है? इसकी सबसे पहली वजह है मार्केटिंग। जब प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल हो तो मार्केट उसका सॉल्यूशन प्रोडक्ट बना देती है। मार्केटिंग सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती बल्कि ये इमोशंस को मैनिपुलेट करना होती है। आपकी इनसिक्योरिटीज़ को एक नया नाम देकर आपका सॉल्यूशन एक प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको दे दिया जाता है। मतलब कि अगर सेल्फ वर्थ लो फील हो रही है, तो जाके महँगे आउटफिट ले लो या फिर महँगा मेकअप करवा लो। अगर लाइफ़ आपको मीनिंगलेस फील हो रही है, तो एक नई कार ले लो और क्लासी फील करो। यानी प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मार्केटिंग आपकी ज़रूरत बना देती है। सेकंड पॉइंट इज़ कंपैरिज़न। हम अपनी लाइफ़ का लो लाइट किसी दूसरे के हाइलाइट से कंपेयर कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने एक इंतहाई हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। अगर इंस्टाग्राम पे किसी ने अपना नया आईफ़ोन पोस्ट कर दिया, तो हमें हमारा फ़ोन जो है वो पुराना लगने लगता है। अगर किसी ने अपनी वेकेशंस की पिक डाल दी तो हमें अपनी रूटीन जो है वो बोरिंग लगने लगती है। अगर किसी का फैशन थोड़ा अच्छा पोस्ट उसने कर दिया तो हमें अपना वार्डरोब पूरा चीप लगने लगता है। एज़ अ रिज़ल्ट लोग चीज़ें ज़रूरत की वजह से नहीं सिर्फ़ कंपैरिज़न की वजह से खरीद रहे हैं। और यही चीज़ कंज़्यूमरिज़्म का पावर फ्यूल है। इनसिक्योरिटी प्लस कंपैरिज़न इज़ इक्वल टू शॉपिंग। पॉइंट नंबर 3 इज़ इमोशनल गैप। जब दिल खाली हो तो शॉपिंग मॉल भर जाते हैं। आज की दुनिया में लोनलीनेस, बोर्डम, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब बड़े कॉमन इश्यूज़ हैं। इनका हल तो होना चाहिए था कनेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और एम्पैथी, लेकिन मार्केट ने हमें इसका बड़ा आसान सा हल दे दिया है। उदास हो, शॉपिंग कर लो। स्ट्रेस्ड हो, शॉपिंग कर लो। लोनलीनेस फ़ील कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर लो। शॉपिंग बिकम्स द इमोशनल मैंडेट जिसको हम थेरेपी समझने लगते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम लोगों में सब्र ना के बराबर है, हमें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए। कंज्यूमरिज़्म ने एक फ़ास्ट लाइफ़ सिंड्रोम क्रिएट कर दिया है। फ़ास्ट फूड, फ़ास्ट डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, बाय नाउ पे लेटर। हमारी पेशेंस बहुत वीक हो चुकी है, हमें हर चीज़ जल्दी में चाहिए। हम चीज़ की वैल्यू महसूस नहीं कर सकते। डिले का मतलब हम डिसअपॉइंटमेंट समझने लगते हैं। यानी सब्र और कनाअत का कांसेप्ट तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसी वजह से हम बार-बार शॉपिंग करते हैं लेकिन हम सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि कंज्यूमरिज़्म के नुकसानात क्या-क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है मेंटल हेल्थ डैमेज। कंज्यूमरिज़्म ने सिर्फ जेबें नहीं बल्कि दिमाग भी खाली कर दिए हैं। जब हर ब्रांड, हर पोस्ट, हर ट्रेंड आपको ये बताए कि भई आपका फ़ोन जो है वो पुराना है, आप स्टाइलिश नहीं हो, आप सक्सेसफुल नहीं दिखते, तो इंसान हर वक़्त नॉट इनफ फ़ील करता है। हर वक़्त लाइफ़ में कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है इंसान को। अपनी खुशी सिर्फ़ चीज़ों से जुड़ी हुई लगती है और इंसान हमेशा खुद को दूसरों से कमतर महसूस करने लगता है। हर नए ट्रेंड के साथ इंसान की सेल्फ एस्टीम मज़ीद-मज़ीद डाउन होती रहती है। पॉइंट नंबर 2 इज़ फाइनेंशियल स्ट्रेस। जो पैसों से खुशी खरीदने निकला था, अब वो कर्ज़ों में डूब चुका है। कंज़्यूमरिज़्म में इंसान का खर्च ज़रूरत की बेस पे नहीं होता, बल्कि दिखावा, इम्प्रेशन और स्टेटस अपडेट की बेस पे होता है। इसकी वजह से इंसान किस्तों के ऊपर महँगी गाड़ियाँ ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो सेविंग से बढ़ जाता है और पेडे से पहले ही पॉकेट खाली हो जाती है। खुशी की तलाश में इंसान डिप्रेशन प्लस फाइनेंशियल सेविंग का शिकार हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 इज़ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। कंज्यूमरिज़्म ने यूज़ एंड थ्रो कल्चर क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से फास्ट फैशन,
कॉन्स्टेंट लाइक अपडेट्स और हर प्रोडक्ट के साथ एक प्लास्टिक पैकेजिंग। ये सब हमारे माशरे में कचरे का बायस बनते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का नेचुरल बैलेंस बिगड़ता है। और आयरनी तो ये है कि हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें इंस्टाग्राम पोस्ट पे एस्थेटिक दिख जाए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमरिज्म से कैसे निकला जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 इज डिफाइन योर एनफ। जो चीज़ आपके लिए बस काफ़ी है वो किसी दूसरे के लिए लग्जरी हो सकती है। कंज्यूमरिज्म का सबसे बड़ा झूठ ये है कि यू नीड मोर टू बी हैप्पी। जबकि असल बात तो ये है कि आपको ज़रूरत क्या है, आपके लिए कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है, ये आप खुद डिफाइन करो। आप खुद डिफाइन करो कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और किस लेवल पर जाके पैसा, स्टाइल और गैजेट्स आपके लिए मीनिंगफुल हैं। जब आप खुद डिफाइन करते हो कि मेरे लिए इतना एनफ है, तब आप कंज्यूमरिज्म से बाहर निकल सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज यूज थिंग्स, डोंट लेट देम यूज यू। फ़ोन आप यूज़ करो, फ़ोन आपको यूज़ मत करे। चीज़ें बनाई गई हैं हमारी मदद के लिए, लेकिन कंज्यूमरिज्म ने उनको हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बना दिया है। हम कपड़े पहनते नहीं, कपड़े दिखाते हैं। हम फ़ोन यूज़ नहीं करते, फ़ोन हमें यूज़ कर रहा होता है। जब चीज़ें हमें डिफाइन करने लग जाएँ, तो समझ जाना चाहिए कि हम यूज़र नहीं रहे, बल्कि अब हमें यूज़ किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 3 इज़ प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जिस चीज़ का शुक्र अदा नहीं किया जाता, उसकी लालच कभी ख़त्म नहीं होती। जब हम रोज़ शुक्र अदा करते हैं अपने घर का, अपनी सेहत का, अपने कपड़ों का, तो हमारे अंदर एक इमोशनल बैलेंस क्रिएट होता है। फिर हम एक नई चीज़ देख के ये नहीं कहते कि ये मुझे भी चाहिए, बल्कि हम ये कहते हैं कि मेरे पास जो है वो मेरी ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी है। पॉइंट नंबर 4 इज़ एजुकेट योरसेल्फ। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे, शॉपिंग कार्ट खाली नहीं होगा। कंज्यूमरिज्म कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं, ये एक सोच है, एक प्रोग्रामिंग है जो हर पोस्ट में, हर एड में और हर रील में इंजेक्टेड होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? मिनिमलिज्म पढ़ो, मतलब सिंप्लिसिटी इज़ लग्ज़री। पर्पसफुल स्पेंडिंग सीखो कि किन चीज़ों पे स्पेंड करना चाहिए और किन चीज़ों में स्पेंड करना नहीं चाहिए। क्या आपने भी जस्ट कोई ट्रेंड फ़ॉलो करने के लिए कभी कुछ खरीदा या फिर किसी की लाइफ़ देखी, अपनी लाइफ़ छोटी महसूस हुई? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी खुशी अब सिर्फ़ चीज़ों से जुड़ चुकी है? तो अब वक़्त है रुकने का और खुद से पूछने का कि क्या मैं खरीद रहा हूँ या मैं खरीदा जा रहा हूँ? कंज़्यूमरिज़्म सिर्फ़ एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं, ये एक सोच है। जब तक इसे समझकर इसका तोड़ नहीं निकालोगे, ये तुम्हें कंज़्यूम करता रहेगा। अपने अंदर क्लैरिटी लाओ, ताकि तुम दुनिया में चीज़ें ऑन करो, चीज़ें तुम्हें ऑन ना करें। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।